हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत में सभी इम्पोर्टेंट जीआई टैग्स के बारे में। और ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर आजकल ये जीआई टैग्स आपके पूछे जाते हैं। एक सवाल तो लगभग लगभग हर एग्ज़ाम में आता है और हम लोग का मेन मोटो है एनटीपीसी का जीएस सेक्शन कवर करना। मैं आपको इस सीरीज के तहत अप्रॉक्स 50 टॉपिक्स लगभग 50 विषयों में आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार राज्य की। हम बिहार राज्य में देखेंगे कौन कौन से जीआई टैग हैं जो बनते हैं। तो पहला तो है शाही लीची, ठीक है। देन है सिलाव खाजा। उसके बाद हम बात करेंगे मखाना। फिर है आपका जर्दालू आम। देन है कतरनी चावल। फिर है मधुबनी पेंटिंग। फिर है मगही पान। तो इसमें हम ये देखेंगे कि शाही लीची, लीची और भी हैं, एक असम की लीची है उसको। देन फिर सिलाव खाजा। खाजा एक तरह की मिठाई होती है जो कि बिहार में बहुत चलती है। मखाना आप समझ ही रहे हैं, मखाना। जैन जर्दालू आम, आम बहुत तरह से हैं। अल्फांसो आम, जर्दालू आम, हम आगे देखेंगे अल्फांसो आम कहाँ का है। यहाँ पे जर्दालू आम के बारे में बात करेंगे। फिर एक कतरनी चावल। चावल भी बहुत तरह की वैरायटी हैं, जैसे कि बासमती चावल की बात कर लें। फिर जीरा फूल चावल है, ब्लैक खाओ चावल है, और इस तरह के बहुत से चावल आपको मिलेंगे। बक्सौल चावल असम का है। आगे हम उस पर बात करेंगे, अभी हम बिहार की बात कर रहे हैं। फिर है मधुबनी पेंटिंग। फिर मगही पान, पान के ऊपर भी हम देखेंगे तो एक मगही पान यहाँ का है। फिर एक तिरूर पान केरल का मिलेगा। आगे हम बात करते हैं। हम देन बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की बात करें तो सांगली हल्दी है, अल्फांसो आम है। अल्फांसो आम देखिए, आपको पीछे नाम आया था। यहाँ पे अल्फांसो आम कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। देन कोल्हापुरी चप्पल, ये कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र का भी है और कर्नाटक का भी है। ठीक, फिर आपका आता है मीठे लहसुन। फिर है सफ़ेद प्याज। फिर है जलगांव केला। देन वड़ा कोलम चावल। वड़ा कोलम चावल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये नाम से लगता है कि ये तमिलनाडु का है, लेकिन ये महाराष्ट्र का। इसलिए वड़ा कोलम चावल आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ये वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट हैं। आपको जब आप कोई टॉपिक कवर करते हैं तो लगभग हर एक क्वेश्चन वहाँ से प्रयास करें कि कवर कर लें। एक बार मेहनत होती है, देन हमेशा के लिए याद हो गया तो अच्छा होता है। जरूरी नहीं कि जो प्रचलन में है वही पूछे जाएं। इसलिए आप जो फेमस हैं वो तो याद ही रखने हैं, जो फेमस नहीं है उन पर भी फोकस बना के रखना है। देन है धोलवट सपोटा, जिसको हम चीकू भी कहते हैं, और ये महाराष्ट्र का है। आगे हम बात करते हैं गोवा की। गोवा में खेज मिठाई है, हरमल मिर्च है, मंडोली केला है और खोला मिर्च है। यहाँ पे दो मिर्च हैं, हरमल और खोला, और खेज मिठाई है और मंडोली केला है। ये हमारे गोवा के हो गए। देन हम आगे बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट परीक्षा की दृष्टि में जीआई टैक्स को देखते हुए। हम इसमें देखेंगे डुड्डीगुल ताला है। सबसे पहले कौन सा है? डुड्डीगुल ताला है। फिर कदलई मितई, जिसको कि मूंगफली कैंडी भी बोला जाता है। फिर है पंच तीर्थम प्रसादम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये अक्सर, हाँ, आपने मंदिर की बात करें तो ये पलानी मुरुगन मंदिर तमिलनाडु का है, जहाँ पे एक प्रसाद बांटा जाता है जिसको पंच तीर्थम प्रसाद के नाम से जाना जाता है। उसको जीआई टैग मिला हुआ है। फिर है पालकोवा मिठाई। फिर त्रिभुवनम सिल्क साड़ी, तमिलनाडु की सारी ये साड़ियाँ वर्ल्ड फेमस हैं, जिनमें से त्रिभुवनम सिल्क साड़ी, कांचीपुरम की साड़ियाँ, नीचे उसको भी मेंशन किया गया है। देन फिर है एरोड हल्दी। हल्दी भी कंधमाल हल्दी है, और वो भी आगे मिलेगी आपको कहाँ की है। देन ये इरोड हल्दी तमिलनाडु की हो गई। फिर है कांगड़ी साड़ी, जिसको कांचीपुरम की साड़ियाँ भी कहते हैं। कन्याकुमारी लौंग, कन्याकुमारी ऑप्शन में है तो कन्याकुमारी टिक करेंगे, अदरवाइज आपको तमिलनाडु टिक करना है। कांटेदार बैंगन कहाँ के हैं? तो वेल्लोर के हैं, जो कि तमिलनाडु में पाए जाते हैं। आगे हम बात करेंगे असम की। असम में कांजीरेबू, आपने काजीरंगा नेशनल पार्क सुना होगा, कहाँ पे है? तो वो असम में है। उसी के बेसिस पे आप यहाँ याद कर सकते हैं काजीरेबू कहाँ का है, तो असम का है। फिर हम बात करते हैं बक्सौल चावल। बक्सौल चावल कहाँ के हैं? असम के हैं। तेजपुर लीची, आपने शाही लीची पढ़ी बिहार की, तेजपुर लीची कहाँ की है? तो असम की है। जुड़ीमा चावल, अब जब असम साइड आएंगे या पश्चिम बंगाल भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, चावल का एक मठ या लिक्विड पोर्शन होता है, जिसको एक तरफ से यहाँ दारू भी, दारू का सेंस नहीं देंगे, लेकिन वो पेट के लिए अच्छा होता है। थोड़ा सा दारू के चल, एक तरफ से होता है ना कि किसी चीज़ की मार्केटिंग किस बेस पे की जाती है, तो वो एज अ दारू ही वहाँ पे बिकता है। तो जुड़मा चावल का आप दारू नाम ना दीजिए, यहाँ पे उसको आप रस बोल सकते हैं। चावल का पानी निकाल के उसको मार्केट में सेल करते हैं, लोग उसको पीते हैं, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, ठंडक प्रदान करता है, गर्मियों में बहुत आपको मिलेगा। देन हम आगे बात करते हैं केरल की। केरल की बात करें तो यहाँ पे कुट्टियातुर आम, एडियूर मिर्च, हरमल और खोरा कहाँ की थी? तो वो आपकी थी गोवा की। एडियूर मिर्च कहाँ की है? ये आपकी केरल की हो गई। फिर वायनाड रोबस्ता कॉफ़ी,
बेसिकली जितना भी कॉफ़ी पूछता है वो आपको कर्नाटक से मिल जाएंगी। केरल की मैंने इसलिए मेंशन कर दी है क्योंकि ये अलग है। वायनाड, आपने वायनाड के बारे में सुन रखा होगा, वहाँ पे झील भी है केरल में, उसी की बेसिस पे आप यहाँ से याद कर लें कि वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी कहाँ की है, वो केरल की है। फिर हम बात करेंगे तिरूर पान। देखिए तीसरा पान है जो इस सीरीज में आपको मिल गया है, तिरूर पान केरल का है। फिर है मरियूर गुड़। मरियूर गुड़ कहाँ का है, तो ये भी केरल का है। गुड़ की बात करें तो ये गुड़ था। आगे हम बात करेंगे मणिपुर। आपको मणिपुर की बात करें तो यहाँ पे ब्लैक राइस, काला चावल मणिपुर का है। सिरोरा खोंग मिर्च कहाँ की है, ये भी मणिपुर की है। तमंग लौंग संतरा, इसके बारे में कई बार ऐसा पूछ लेते हैं तमंग लौंग क्या है, क्योंकि यहाँ पे लौंग है तो वहाँ पे आप मसाले पे टिक कर देते हैं, तो वो आपको मेंशन दिमाग में डाल लेना है कि तमंग लौंग संतरे की एक प्रजाति है जो कि मणिपुर में पाई जाती है, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। देन हम बात करेंगे चाखाओ चावल। यहाँ के दो चावल हैं, एक ब्लैक राइस और एक है चाखाओ चावल, आपको ध्यान रखने हैं। आगे हम बात करेंगे कुछ अन्य प्रमुख हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे क्या है कि पहला है काला जीरा और दूसरा है चुली का तेल। मैंने प्लस लगा के लिख दिया है कि दो चीज़ें हैं, काला जीरा और चुली का तेल। ये दोनों कहाँ हैं, तो हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं। देन है पेठापुर ब्लैक पेंटिंग, ये गुजरात की है। देन है जीरा फूल, ये जीरी लिख दिया है, आप इसको सही कर लीजिएगा। जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़ का है। देन है गुलबर्गा तुअर दाल प्लस हिरसी सुपारी, ये दोनों के दोनों कर्नाटक के हैं। आपको मैं बता दूं कि कर्नाटक में हाईएस्ट जीआई टैग प्राप्त वस्तुएं हैं। तो अगर ये पूछता है कि सर्वाधिक जीआई टैग किस राज्य को मिले हैं, तो आपको आंसर कर्नाटक टिक करना है। लेकिन कुछ इतने इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आप मैक्सिमम वहाँ पे देखेंगे आपको कॉफ़ी की जितनी प्रजातियाँ आपको कर्नाटक से मिल रही हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से मैं आपको यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ। देन फिर हम बात करते हैं सोजत मेहंदी राजस्थान। ये जो सोजत मेहंदी है कहाँ की है, तो राजस्थान की है। देन है तेलिया रुमाल, तेलिया से तेलंगाना आप याद कर लीजिए। तेलिया रुमाल कहाँ का है, तो तेलंगाना का है। मीठा खीरा कहाँ का है, तो नागालैंड है। नागालैंड में आपको मीठा खीरा की प्रजाति मिल जाएंगी जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। देन हम बात करते हैं सोहराई खोवर पेंटिंग। सोहराई खोवर पेंटिंग कहाँ की है, झारखंड की है। देन डले खुरसीनी मिर्च, ये सिक्किम की है। देन चिनौर चावल बालाघाट एमपी। देन कंधमाल हल्दी प्लस ओडिसी या ओडिशा रसगुल्ला, सिंपल है, ओडिशा रसगुल्ला गया तो ओडिशा की आपको मेंशन कर देना है। यहाँ पे कंधमाल हल्दी आपको ध्यान रखनी है। देन देसावरी पान अपने यूपी का है। देन सरभाजा, सरभाजा क्या है, तो एक मिठाई की मिठाई है, टाइप्स ऑफ मिठाई। देन सरपुरिया, सरभाजा सरपुरिया और फाजिल आम, आम की प्रजाति फाजिल आम, ये आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिल जाएंगे। देन हम बात करेंगे जीआई टैग से जुड़े एक दो सौ और भी सवाल बनते हैं उनके बारे में। यहाँ पे सवाल बनता है कि जीआई टैग का स्लोगन क्या है। जो संस्था जीआई टैग देती है उसका कुछ स्लोगन होगा, तो स्लोगन क्या है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। एक ऐसा भारत जिसकी तुलना न की जा सके, उस भारत की अमूल्य निधियों में से कुछ को चुना जाता है, उन्हीं को जीआई टैग मिलता है। तो उसकी लाइन क्या है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। देन सर्वाधिक जीआई टैग किस राज्य को मिले हैं, आंसर है कर्नाटक, आपको पहले ही बता रखा है। देन 2004 में भारत का पहला जीआई टैग किसको मिला, असम की चाय को मिला। जीआई टैग कब से बढ़ रहे हैं भारत देश में, 2004 से बढ़ रहे हैं। पहला किसको मिला, असम की चाय को मिला। देन हम बात करेंगे जीआई टैग की समय सीमा, किसी वस्तु को जीआई टैग का टैग मिल गया है देन वो कितने समय के लिए है, तो आपका आंसर है 10 वर्ष के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो स्पॉन्सर है नई चेतना क्लासेस के द्वारा, मैं एवेन्यू सिंह, धन्यवाद।